Hello bachcho, let's read this question. A mass falls from a height h and its time of fall is small t is recorded in terms of time period capital T of a simple pendulum. On the surface of earth, it is found that small t equals to 2t. The entire setup is taken on the surface of another planet whose mass is half of the earth and radius is same. Same experiment is repeated and corresponding times note as T dash and capital T dash. Then option number 1 T dash equals to root 2 T dash. Second T dash greater than 2 T dash. Third T dash less than 2 T dash. And fourth is T dash equals to 2 T dash. तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम यहाँ पर की कॉन्सेप्ट को डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पर बच्चों पर की कॉन्सेप्ट में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए टाइम पीरियड ऑफ। अब बच्चों ये तो एक कॉन्सेप्ट रहेगा ही रहेगा, इसके साथ साथ यहाँ जो एक्सप्रेशन यूज होगा वो होगा सेकेंड एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मतलब कि स्मॉल जी का वैल्यू ये अर्थ पे भी लेना है और प्लैनेट पे भी। तो इसका वैल्यू होता है जी एम अपॉन, इसमें कैपिटल जी जो है वो है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, एम मास ऑफ द प्लैनेट, आर प्लैनेट की रेडियस है। अभी थर्ड है सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन के जो हम इक्वेशंस यूज करते हैं तो ये होता है एस इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एंड अगर हम ग्रेविटी की बात करें तो फिर इन इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी इसको हम लिखते हैं एच इज इक्वल्स टू यू ज़ीरो इंटू टी इज इक्वल्स टू सॉरी ये प्लस है प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। तो स्टूडेंट यहाँ से एच का वैल्यू आपको मिल जाएगा 1/2 जी टी स्क्वायर। तो ये तीनों कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। अब हम ले लेते हैं केस नंबर 1, दैट द सरफेस ऑफ अर्थ पे एच का वैल्यू 1/2 जी ई टी स्क्वायर, ये इक्वेशन नंबर 1 है। एंड गिवन इन क्वेश्चन दैट स्मॉल टी इज इक्वल्स टू 2t, ये हमारा बनेगा इक्वेशन नंबर 2। तो सॉल्यूशन में ये केस 1 है, केस 1 में हमने किया ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। सरफेस ऑफ अर्थ में जो ये टी का वैल्यू आया ये आ गया टी इज इक्वल्स टू 2t, 1 to root of 2h upon GE is equals to 2t. Squaring both sides हो जाएगा 2h upon GE equals to 4t square. H is equals to 2t square GE. ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। अब आ जाएंगे हम केस 2 पे। केस 2 में हमें प्लैनेट पे जाना है भाई। तो ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट, ऑन सरफेस ऑफ प्लैनेट, प्लैनेट पर जीपी का जो वैल्यू होगा, जीपी का वैल्यू होगा कैपिटल जी मास ऑफ प्लैनेट अपॉन रेडियस ऑफ गिवन इन क्वेश्चन, गिवन इन क्वेश्चन दैट आरपी इज इक्वल्स टू आर, रेडियस ऑफ, यहाँ पे आरपी जो है वो है रेडियस ऑफ प्लैनेट, जीपी इज इक्वल्स टू कैपिटल जी एमपी अपॉन RE square, given that MP is equals to ME upon 2. Therefore, GP is equals to capital G ME by 2 divided by RE square.
gp is equals to 1 upon 2. Therefore, t dash is equals to 2 pi under root L upon gp under root L upon GE बाई, आप सॉल्व करते जाइए, √2 पाई अंडर रूट L अपॉन, देयरफॉर t dash is equals to √2t, or we can write t is equals to t dash upon √2. ये हमारा इक्वेशन नंबर 4 हो गया. हाफ GT स्क्वायर फॉर प्लैनेट. यहाँ पर आ जाएगा h इज इक्वल्स टू ये 0 प्लस 1 अपॉन 2 GP और ये t डैश स्क्वायर. तो t डैश इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा यहाँ से, ये हो जाएगा रूट 2h अपॉन GP. अब GP का वैल्यू GE बाई 2 है, तो ये हो जाएगा रूट 2h अपॉन GE बाई 2, और आप इसे सॉल्व करेंगे तो यू विल गेट t डैश इज इक्वल्स टू अंडर रूट 4h अपॉन GE, या फिर 2 आप बाहर निकाल दीजिए, रूट h अपॉन GE. ये बन गया आपके पास इक्वेशन नंबर 5. फ्रॉम 3 and 5, फ्रॉम इक्वेशन 3 and 5, t dash is equals to 2. ये वैल्यू जो हमने h की कैलकुलेट की थी इक्वेशन नंबर 3 में, उसको यहाँ सब्सटीट्यूट कर देंगे हम. 2 t डैश, सॉरी ये t स्क्वायर है, 2 t स्क्वायर GE अपॉन GE. ये GE टू GE कैंसिल, तो हमारे पास आया t डैश इज इक्वल्स टू 2 रूट में 2t स्क्वायर ऑफ, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं कि t डैश जो है वो कितना है, सॉरी t कितना है, t डैश स्क्वायर ये हो जाएगा t डैश स्क्वायर अपॉन 2, तो ये 2 से 2 कैंसिल, t डैश इज इक्वल्स टू 2 अंडर रूट t डैश स्क्वायर, और t डैश इज इक्वल्स टू 2 t डैश. तो बच्चों ये हमारे पास कैलकुलेटेड वैल्यू है. आइए देखते हैं कि ये कैलकुलेटेड वैल्यू जो है वो हमारे किस ऑप्शन को मैच कर रही है. t डैश इक्वल्स टू 2 t डैश, ये ऑप्शन नंबर 4 है जिसको ये मैच करी है. तो दिस इज द फाइनल आंसर. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.